Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students. I am back again with another strategy session, strategy video for all of you. यार देखो BHEL के बारे में कामेश सर ने आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन दे दी है एंड आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच चुकी है। फिर भी मेरे पास काफी बच्चों का क्वेरी आ रहा था रिलेटेड टू BHEL, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं भी आप लोगों के लिए BHEL के बारे में बना दूं, जिसमें आप लोग जो मुझे क्वेरीज भेज रहे हो उनको मैं आंसर कर दूं। तो इस वीडियो के अंदर पहले मैं बात करने वाला हूं BHEL के पेपर के बारे में, जो भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं रिलेटेड टू कट ऑफ, रिलेटेड टू पैटर्न, एवरीथिंग। और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। अब आप ये देखिए BHEL जो है इंडिया का प्रीमियर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। 1964 से चला आ रहा है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और सर्विस बना रहा है और ये कोर सेक्टर हैंडल करता है, जैसे पावर हो गया, जैसे पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिफेंस, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस, ई मोबिलिटी, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स ये डेवलप करते हैं। बहुत सारी कंपनियों को ये सपोर्ट करते हैं विद इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। और टर्नओवर जो है इनका यार देखो 23,893 करोड़, 23,893 करोड़ इनका टर्नओवर है। ठीक है, अब ये देखिए यार इन्होंने 150 वैकेंसीज निकाली है, जिसमें मैकेनिकल की 70 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल 25, इलेक्ट्रॉनिक्स 20, सिविल 25, केमिकल एंड मेटलर्जी 5 वैकेंसी ईच। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलाकर के 45 वैकेंसीज इन लोगों ने रिलीज की हैं। अब 250 सुपरवाइजर वैकेंसी भी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल की 55 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 है, यानी 75 सुपरवाइजर वैकेंसी भी है और आपकी 45 इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की वैकेंसी है। ठीक है, अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? इंजीनियर ट्रेनी के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? फुल टाइम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, या डुअल डिग्री। ठीक है, और एज अपर लिमिट है 27 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 29 ईयर जिन लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है। और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल से इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इसकी एज भी 27 ईयर्स है। अब मैकेनिकल के लिए देखो ये सारे डोमेन्स आपके एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए, पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, हाई वोल्टेज पावर सिस्टम, मशीन, पावर प्लांट, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड अदर। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रिपल ई वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करें, आईएन वाले भी इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर्स। ठीक है, तो यार यहां पे आप लोगों का एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराया जाएगा, यानी BHEL इज नॉट रिक्रूटिंग थ्रू गेट, इनका अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट होगा। फिर इसके बेसिस पे ये इंटरव्यू के कॉल करेंगे 1:5 के रेशो में। यानी जैसे इलेक्ट्रिकल में अगर 25 वैकेंसीज हैं तो 125 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। ECE में 20 वैकेंसी है तो वहां 100 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका 75% वेटेज एग्जाम को दिया जाएगा, 25% वेटेज इंटरव्यू के स्कोर को। ठीक है, तो यानी एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में 75% का वेटेज है। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको सभी कैंडिडेट्स को मतलब एकदम जीरो लेवल से अपीयर करना है, उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए आपके 1:3 के रेशो में बुलाए जाएंगे कैंडिडेट। तो अगर 75 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो 225 कैंडिडेट्स को ये लोग कॉल करने वाले हैं। ठीक है, स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका। तो यहां पे बेटा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 के कैटेगरी में बुलाएंगे। तो यहां पे इंटरव्यू ये कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। तो ये सुपरवाइजर ट्रेनी में क्या हो रहा है, रिटन एग्जाम हो रहा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 के रेशो में ये लोग बुला रहे हैं। तो जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं करना है, बट इंजीनियर ट्रेनीज को इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे बेटा ट्रेनिंग के दौरान इंजीनियर ट्रेनिंग का पे होगा 50,000, सुपरवाइजर का होगा 32,000। ठीक है, और पे स्केल है 50,000 से 1,60,000, इधर 32,000 से 1,00,000।
सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद आप इंजीनियर लगोगे, ये लोग सुपरवाइजर लगेंगे। यहाँ पे पे स्केल 60 से 180 होगा, बेसिक पे 60,000 और यहाँ बेसिक पे 33,500। बेसिक पे के अलावा डीए मिलेगा, पर्क्स मिलेंगे, अदर अलाउंस जैसे कि लीव, मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए, आपके परिवार जनों के लिए, पीएफ मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगी, कंपनी एकोमोडेशन या एचआरए आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा सीटीसी आएगा आपका 12 लाख पर एनम और यहाँ पे सीटीसी बनेगा 7.5 लाख पर एनम, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। बॉन्ड की बात करें बेटा तो यहाँ पे 3 साल का बॉन्ड होगा एक्सक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड, यानी ट्रेनिंग प्लस 3 ईयर का बॉन्ड आप लोग साइन करने वाले हो। अगर आपने बॉन्ड ब्रेक किया यानी कि 3 साल से पहले आपने नौकरी छोड़ी तो आप जो है 5 लाख रुपए भरेंगे इंजीनियर ट्रेनी और 3 लाख रुपए भरेंगे सुपरवाइजर ट्रेनी, ठीक है। और आपका जो बॉन्ड पीरियड है वो बता ही दिया मैंने, 3 साल है एक्सक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड। एप्लीकेशन फीस बेटा दो आपकी 400 प्लस जीएसटी है, विच विल कम आउट टू बी सॉरी एग्जामिनेशन फीस 600 है, प्रोसेसिंग फीस है 400 प्लस जीएसटी 1072 आएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एग्जाम फीस इन्होंने निल कर दिया है, प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं तो 472 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कह दो कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका 1000 प्लस जीएसटी है और बाकी कैटेगरी में 400 प्लस जीएसटी ये लोग मांग रहे हैं। एग्जाम आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 फेब से स्टार्ट होगा और 28 फेब तक चलेगा। एग्जाम डेट आपकी अप्रैल में रखी गई है 11, 12, 13, ठीक है। तो यहां पे आप ये देखिए अभी आपके पास एग्जाम में काफी टाइम है, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 महीना है अभी एग्जाम के लिए, तो आप आराम से इस एग्जाम को दे सकते हैं आफ्टर गेट एग्जामिनेशन। जो भी इंजीनियर वाले बच्चे हैं और जो एजेई के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं सो दैट दे कैन अपीयर फॉर सुपरवाइजर ट्रेनिंग। अब ये देखिएगा बेटा एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, यहां पे सेक्शन 1 क्या है, क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट, जहां पे आपके ब्रांच के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 120 क्वेश्चन आएंगे, फिर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, टोटल 240 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 2022 का पैटर्न था, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। 120 क्वेश्चन टेक्निकल, 50 रीजनिंग, 20 जनरल नॉलेज और 50 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपका सिविल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल के लिए जो भी आपने इंजीनियरिंग में कोर्सेज पढ़े हैं उन्हीं कोर्सेज पे सवाल आएंगे। फाइनेंस वालों के लिए सीएसी आईसीडब्ल्यूए पे आएंगे, एचआर वालों के लिए एमबीए के करिकुलम पे आएंगे। रीजनिंग के अंदर देखो ये पूरा एप्टी एंड रीजनिंग पूरा आ गया, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूरा आ गया है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों पार्ट आ गए। जनरल नॉलेज आपका वही जीके करंट अफेयर वाला पार्ट आ जाता है और जनरल इंग्लिश के अंदर जिस तरह का गेट के अंदर सवाल आता है उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखोगे इलेक्ट्रिकल का 240 में से 145 का कट ऑफ गया था, तो आप ये मान के चलिए कि आप 240 में से 180 मार्क्स टारगेट करिए। अगर आप 180 मार्क्स टारगेट करते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। और ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का तो नहीं दिया, इलेक्ट्रिकल का डेटा है, तो मैं ये मानता हूं अगर 180 मार्क्स का टारगेट करते हो, 160, 150, 170 पे भी आते हो तो क्वालिफाई करने का चांस है। 150 काफी बॉर्डर लाइन हो जाएगा, तो 180 का टारगेट लेके चलो। 240 में से 180 मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होने वाला है, ठीक है। और देखो ये जो फाइनल कट ऑफ बना 75 मार्क्स टेस्ट का और 25% इंटरव्यू का, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ 70 पे गया था। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि टोटल ये जो 240 मार्क्स में से आपका कट ऑफ है ना, इसको 75 पे स्केल कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ पे कितने मार्क्स है, 146 मान लेता हूं, डिवाइडेड बाय 240 करेंगे इनटू 75। तो ये 75 के बेस पे जो बनेगा ना, दिस विल बी 46 मार्क्स। कितना आएगा, 46। तो 46 मार्क्स आउट ऑफ 75, बट टोटल देखिए 70 गया। तो टोटल 70 जाने का मतलब क्या, अगर आपको 46 से 70 की छलांग मारनी है तो 24 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में, जिसका टोटल वेटेज ही 25 है। तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं देखो अगर 180 मार्क्स आप लेके आते हो
तो 180 आउट ऑफ 240 इंटू 75, 56 मार्क्स वहां से हो गए, 14-15 नंबर इंटरव्यू के आएंगे, तब आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। इसीलिए 180 को टारगेट करना है, ताकि इंटरव्यू में अगर 15-20 नंबर भी लाते हो ना 25 में से, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। और ये सुपरवाइजर ट्रेनी 2024 की कट ऑफ मैंने बता रखी है भाई, यहाँ पे सिविल वालों की 86 है, मैकेनिकल की 89 है आउट ऑफ 150। ठीक है। ये आपकी 2024 की सुपरवाइजर ट्रेनीज की कट ऑफ अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। अब देखो वापस आते हैं एग्जाम पैटर्न पे, तैयारी करनी कैसे है। देखो यार, जो भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका टेक्निकल सिलेबस तो तैयार होना अनिवार्य है, टेक्निकल तो आपको करना ही करना है। ठीक है। अब आप क्या करें, गेट एग्जाम तक बहुत अच्छे से अपने टेक्निकल पे फोकस करें, और गेट एग्जाम तक अपना टेक्निकल बहुत सॉलिड रखें। अब गेट एग्जाम के बाद ज्यादा काम किस पे करना है, रीजनिंग पे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे। तो गेट एग्जाम के बाद फेब के बाद कितना टाइम बचेगा, 2 महीना बचेगा। तो एक स्लॉट आप रीजनिंग को फिक्स दे देना, रीजनिंग को एक फिक्स स्लॉट दे देना, और बाकी जीके और जनरल इंग्लिश को, जैसे आपने फेब में जीके को फेब में जैसे जनरल इंग्लिश कर लो, और मार्च में आप जीके कर लो, क्योंकि फेब में आपको नंबर ऑफ डेज थोड़े कम मिलेंगे, तो उसमें आप जनरल इंग्लिश पे फोकस कर लो, और मार्च में आप जनरल अवेयरनेस या जीके को जितना तैयार कर सकते हो उतना बेहतर रहेगा। तो जीके को मार्च में कर लो, इसको फेब में कर लो, इसको फेब प्लस मार्च दोनों में कर लो। ठीक है। प्लस आपका तीसरा स्लॉट जो जाएगा वो टेक्निकल के रिवीजन को जाएगा। तो दिन भर को अपने को 3 स्लॉट में डिवाइड करना है। 3 स्लॉट कैसे बनेंगे, एक टेक्निकल रिवीजन का, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्या करेंगे, गेट के पीवाईक्यू और ईएससी के पीवाईक्यू। एक हम लोग हिस्सा देंगे दिन का रीजनिंग को, और एक हिस्सा देंगे फेब में इंग्लिश को, और मार्च में जीके को। सर मॉक टेस्ट कब लगाएंगे, अप्रैल में अपने पास 10 डेज हैं, 10 डेज में इसके 5 मॉक टेस्ट भी लगा लोगे सफिशिएंट है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके 5 मॉक टेस्ट लगा लेना, दैट इज मोर देन एनफ। बट मैं कहूंगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएचईएल के एग्जाम को क्रैक करने की, इसमें आपको ज्यादा तकलीफ आनी नहीं चाहिए। इंटरव्यू के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, बट पहले रिटन एग्जाम में ध्यान रखो, आउट ऑफ 240 180 मार्क्स का टारगेट लेके जाओ, और 180 मार्क्स अच्छे से अगर आप ले आए तो आपके लिए इंटरव्यू में जो कट ऑफ होगा वो 15 से 20 नंबर होगा, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 20 में से 15 नंबर, 25 में से 15 नंबर लाना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है। तो तैयारी बेटा सॉलिड तरीके से कीजिए। टेक्निकल का जो भी वेटेज है, आप पूरी कोशिश करें कि टेक्निकल के अंदर ये 120 क्वेश्चन में 100 तो आपको बनाने हैं। और देखो जनरल नॉलेज का वेटेज बहुत कम है, तो जनरल नॉलेज के अंदर सिलेक्टेड पोर्शंस आप तैयार करो, बट जनरल इंग्लिश और रीजनिंग ये दोनों बहुत अच्छा करना है। तो जनरल नॉलेज में आप क्या कर सकते हो, स्पोर्ट्स कर लो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री कर लो, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी कर लो, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉलिटी कर लो, ऊपर ऊपर से चीजें देख लो। ये 20 नंबर बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखेंगे, सबसे ज्यादा महत्व आपके 3 सेक्शन रखने वाले हैं, टेक्निकल, रीजनिंग और इंग्लिश। और यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश का वेटेज अलग से 50 मार्क्स दिया गया है, तो इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करें। गेट के भी सारे पीवाईक्यू बनाए जो एप्टी में आए हुए हैं, बाकी अदर एग्जाम्स में जहां भी इंग्लिश पूछा जाता है वहां से आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को जरूर एक बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते आपको नजर आएंगे, बट आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस आपको नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ये बीएचईएल का पैटर्न और सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। बट मैं कहूंगा गेट एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा इसको वैल्यू मत दो, बहुत ज्यादा इसको टाइम मत दो, फोकस करो अभी गेट एग्जाम के ऊपर, उसके बाद इन सारी चीजों पे चर्चा कर सकते हो। ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और इसके अलावा जो बच्चे देखो गेट 26 और 27 की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ बेटा, उन लोगों के लिए अभी बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है हमारी वेबसाइट पे। अगर आप देखोगे रिपब्लिक डे ऑफर है, गेट में फ्लैट 30% ऑफ है, एजेई में 40% यूजिंग RD30 एंड RD40। तो अगर आपको गेट का कोर्स लेना है RD30 से लीजिए, एजेई का RD40 से। गेट बैचेस लाइव में जाओगे तो ये लेटेस्ट बैच है बेटा जो 2026 के स्टार्ट हुए इलेक्ट्रिकल और ईसी के, इस पे 30% ऑफ है, और 2027 के बैचेस पे भी 30% ऑफ है। ये इलेक्ट्रिकल ईसी के 27 के बैचेस आपके अवेलेबल हैं। सब्सक्रिप्शन लोगे, सब्सक्रिप्शन पे भी 30% डिस्काउंट मिलेगा। रिकॉर्डेड में जाओगे, गेट एंड ईएससी का कोर्स है, गेट का कोर्स है, इस पे भी फ्लैट 30% डिस्काउंट है।
कोर या नॉन कोर का कॉम्बो लेते हो उस पे भी 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज पे जाओगे, इस पे भी फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा सभी सब्जेक्ट्स पे। एई जेई पे फ्लैट 40% मिलेगा यूजिंग RD40। अब यहाँ पे आरआरबी जेई 2.0 ले सकते हो जो 2025 आरआरबी का बैच है। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का बैच ले सकते हो। एसएससी 2025 का बैच ले सकते हो, या विद्युत महापैक ले सकते हो जिसमें सारे बैचेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो जिसके अंदर सारा यूनिवर्स है वो है विद्युत महापैक, उस पे भी 40% ऑफ है यूजिंग RD40। So that's it from my side. I'll see you again in the next video. Thank you.